Good morning, student. Welcome to CRA International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, हम 12वीं का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था आत्म परिचय। दो पहरे कल हमने पढ़े, अब आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो अपने प्रेम के बारे में बता रहे थे कि उनकी प्रिया अर्थात पत्नी के देहांत के बाद अभी भी उनके हृदय में वो पीड़ा, वो दुख अभी मौजूद है। कहते हैं, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात कौन थी वो? उनकी पत्नी। कहते उसकी याद अभी भी मेरे हृदय में बसी हुई है। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। अब वो इस संसार को नश्वर मानते हुए कहते हैं कि ये जो संसार है ये नश्वर है, कोई काम का नहीं है। और ये सत्य भी है कि संसार नश्वर है, नष्ट होना, एक दिन सबको जाना है उस परमात्मा के पास। कहते सब यतन कर मिटे, सत्य किसी ने नहीं जाना। लेकिन महात्मा संत न जाने कितने ऋषि मुनि यहाँ पर हुए, वो सब यतन कर कर के मिट गए, अर्थात मर गए। लेकिन किसी ने ये सत्य नहीं पहचान पाए कि ये संसार क्या है, अर्थात हम इस संसार में क्यों आए हैं। सत्य किसी ने नहीं जाना। सत्य क्या है कि जन्म जिसने लिया है उसकी मौत निश्चित है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन हम यहाँ आते हैं और संसारिक दुनियादारी में लिप्त हो जाते हैं, मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। और जबकि सच क्या है? सच ये है कि अगर मानव जीवन लिया है तो मानव जीवन में कर्म करते हुए प्रभु भक्ति का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये कहते हैं यहाँ पर सब आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जान पाए। उस सत्य को, उस परमात्मा को आज तक कोई नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब यहाँ नादान का मतलब मूर्ख है, दाना का मतलब यहाँ पर जो समझदार व्यक्ति हैं उनके लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर दो अर्थ होंगे। नादान वही है हाय। कहते ये लोग फिर भी, हाय का मतलब यहाँ पर दुख व्यक्त करते हुए कहता है, हाय रे फिर भी ये लोग नादान हैं, फिर भी ये लोग मूर्ख हैं। जहाँ पर दाना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर समझदार भी होते हैं। समझदार जो लोग होते हैं वो कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन मूर्ख लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर लगे रहते हैं, दुनियादारी में लिप्त रहते हैं। अब दूसरा अर्थ इसका ये है कि नादान वही है हाय। कहते ये जो दुनिया है, मनुष्य है, ये बड़ा नादान है। जहाँ पर दाना, दाना का मतलब जहाँ पर इसे कुछ खाने को मिलेगा। अब संसार क्या है? संसारिक विषय वस्तुओं से भरा पड़ा है। तो कहते हैं जहाँ पर इसे दाना मिलेगा, जब तक इसे मिलता रहेगा तब तक ये यहीं भोग विलास में डूबा रहेगा। इसलिए कहता है ये मूर्ख है, ये नादान है। फिर भी मूड ने क्या जग। कहते मैं बार बार समझा रहा हूँ कि संसारिक दुनिया में कुछ नहीं रखा है। फिर भी मूड का मतलब मूर्ख, ने क्या जग। कहते फिर भी क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी ना सीखे? मैं बता रहा हूँ उसके बाद भी ये सीख नहीं रहा है, ये दुनियादारी में लिप्त है, मोह माया लालच में डूबा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? सबको उस परमात्मा के पास लौटना ही है। लेकिन फिर भी संसार मूर्ख है जो इस पर भी नहीं सीखता। मैं सीख रहा हूँ, लेकिन कहते हैं मैंने ये सब सीख लिया है, अर्थात दुनिया से नाता तोड़ लिया है, दुनिया मेरे कोई मतलब की नहीं है। सीखा ज्ञान भुलाना, जो ज्ञान मैं भूल गया था। कौन सा ज्ञान? ईश्वर को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, जो परमात्मा से प्रेम करने का जो ज्ञान है, मैं उसे सीख रहा हूँ, मैं उसकी भक्ति में डूब रहा हूँ। और मैंने ये सीख लिया है, कोशिश कर ली है, और मैं सीख भी रहा हूँ, उस परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले पहरे पर चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। अब जो कवि है वो कहता है मैं और, कहता है मैं दूसरा हूँ, और जग और, कहता है जग दूसरा है। यानी कि मैं अलग हूँ और संसार बिल्कुल अलग है। कहाँ का नाता? इसलिए संसार का और मेरा कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अर्थात मेरे और संसार के दोनों के विचार मिलते ही नहीं हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। अभी संसार को वो मायावी संसार मानता है और ये कहता है कि ये संसार स्वार्थी है, मोह माया में लिप्त है। कहते हैं न जाने ऐसे संसार मैं जाने कितने रोज अपने सपने में बनाता हूँ और उन्हें खंडित कर देता हूँ। अर्थात ऐसा संसार मेरे लिए कोई काम का नहीं है। ऐसे संसार तो मैं रोज बना बना कर मिटाता हूँ, ऐसे संसार तो मैंने न जाने कितने छोड़ रखे हैं।
जग जिस पर पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव। जग का मतलब संसार, जिस पृथ्वी पर, कहते हैं ये जो संसार है इस पृथ्वी पर जोड़ता रहता है क्या, धन और दौलत। कहते हैं ये जो संसार है, ये जो मनुष्य है, इस पृथ्वी पर धन दौलत जोड़ने में लगा हुआ है। मायावी संसार है, धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है। मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं प्रति का मतलब हर पल, पग का मतलब क्षण। कहते मैं हर क्षण उस पृथ्वी को, कौन सी पृथ्वी को, जहाँ पर लोग सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, कहते ऐसी पृथ्वी को मैं ठोकर मारता हूँ। अर्थात मुझे ऐसी पृथ्वी की, ऐसे संसार की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं का मतलब मैं, निज का मतलब अपने, रोदन का मतलब रोना, दुख। कहते मैं जब रो रहा हूँ, जो मेरा अपना दुख है उसमें भी मेरे राग है। राग का मतलब संगीत है। मैं मग्न हूँ उस संगीत में। मैं अपने ही दुख में क्या है, संगीत ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अपने आप में मस्त रहने की कोशिश करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और मैं अंदर से तो बड़ा, आग का मतलब दुखी हूँ, भड़क रहा हूँ, पीड़ा में सहन कर रहा हूँ। अर्थात मेरे अंदर भी आग है, ताकत है, लेकिन फिर भी शीतल वाणी में, फिर भी मैं शीतल हूँ। मेरा स्वभाव बड़ा ही सरल और क्या है, विनम्र है। लेकिन शीतल वाणी के भीतर भी, मेरी आवाज़ के भीतर भी मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन आपको सरल और क्या लग रहा है, मीठा लग रहा होगा, शीतल लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे हृदय के अंदर एक आग जल रही है, एक शक्ति है जो मैं आप लोगों में भर देना चाहता हूँ। हो जिस पर भोपों के प्रसाद नौछावर। कहते मेरे मन में ऐसा एक प्रेम है जिस पर, भूपों का मतलब होता है राजा महाराजा, प्रसाद का मतलब होता है महल, न्यौछावर का मतलब न्यौछावर का हो जाए। कहते मेरे पास भी ऐसा एक हिस्सा है उस प्रेम का जिस पर जो राजा महाराजा हैं वो अपने महल तक छोड़ने को तैयार है। अर्थात जो प्रेम है, प्रेम की खातिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है। यानी कि प्रेम की खातिर हमारे लिए महल धन दौलत कोई मायने नहीं रखता है। तो कहते हैं ऐसे में, तो ऐसे प्रेम को पाने के लिए, कौन सा प्रेम, जो मैं ईश्वर से पाना चाहता हूँ, ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहता हूँ, जो मेरा प्रेम ईश्वर के प्रति बढ़ गया है, ऐसे प्रेम को देखकर वो कहता है कि मेरे पास तो, ऐसे प्रेम को पाने के लिए तो राजा महाराजाओं ने घर तक छोड़ दिया था। जैसे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध लगा लीजिए, उन्होंने भी क्या है सोचा कि ये जीवन ऐसे ही है, इसलिए उसने राजमहल छोड़कर भक्ति का मार्ग लिया था। इसी तरह से कहते न जाने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपने इस मायावी संसार को त्याग दिया था। किसकी खातिर, उस प्रेम को पाने की खातिर। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कहते मेरे हृदय में भी ऐसा ही प्रेम जागा है। ठीक है। अब वो कहता है कि खंडर क्यों है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो चली गई है, ठीक है, ईश्वर के पास। तो ईश्वर से उसे अनुराग हो गया है, चाहे वो प्रेम पत्नी के कारण हुआ हो, चाहे वो ईश्वर को लेकर हुआ हो। तो कहता है ऐसे ही, जैसे वो कहता है कि जैसे मैं वह अपने खंडर का भाग लिए फिर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो मन है वो विरक्त हो गया है, खाली है, लेकिन उसमें भी एक प्रेम का हिस्सा भरा पड़ा है, एक छोटा सा अंश भरा पड़ा है। वो टूटा हुआ प्रेम ही सही, लेकिन वो मेरे पास है, और उस प्रेम को पाने के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महल तक छोड़ दिए हैं। और ऐसे प्रेम का मैं भागीदार हूँ, मेरे पास ऐसा प्रेम है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कुछ हिस्सा उस प्रेम का मिला है। अर्थात मुझे ईश्वर की भक्ति करने का जो थोड़ा समय मिला है वो बड़ा अच्छा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं रोता हूँ। रोना का मतलब जब मैं लोगों को बताता हूँ रो रो कर कि ये दुनियादारी कुछ भी नहीं है, तो तुम इसे गाना कहते हो। कहते मैं कह रहा हूँ तो लोग इसे मेरा गीत समझ बैठते हैं, मेरी कविता समझ बैठते हैं। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है मैं खूब जोर जोर से रोया अपनी पीड़ा के कारण, अपने दुख के कारण विहल हो गया। जब मैं दुखी हो गया, बेचैन हो गया, तो मैं खूब जोर से रोया, तो तुम कहते हो छंद बनाना, तुम कहते हो ये कविता रच रहा है। कहते मैं कविता ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि संसार ऐसा है, मायावी है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं ये तो कविता रच रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मुझे कवि मत कहो तुम,
ठीक है, मुझे कवि मत मानो, मैं भी एक प्रेम का सागर हूँ। ठीक है, प्रेम में डूबा हुआ, प्रभु भक्ति के प्रेम में डूबा हुआ एक दीवाना हूँ। तुम मुझे कवि क्यों कहते हो? मैं कवि कहलाना पसंद नहीं करता। मैं लिख रहा हूँ इसलिए तुम मुझे कवि मान रहे हो, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। मैं तो अपने मन की अंदर की जो पीड़ा है, जो दुख है, वो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात उस प्रेम को पाने के लिए कितना तड़फना पड़ता है, कितना बेचैन होना पड़ता है, ये बताना चाहता हूँ। लेकिन संसार मुझे आज भी कवि ही मानता है। मैं दुनिया का नया दीवाना हूँ। अब वो कहते हैं लोग प्रेम की खातिर दीवाने होते हैं, लेकिन मैं तो उस ईश्वर को पाने के लिए जो दीवाना हूँ, एक नए तरीके का हूँ। मुझे कवि मत कहो, मुझे एक दीवाना कहो जो प्रेम की खातिर पागल है, ईश्वर को पाने के प्रति पागल है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कहते मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई प्रेमी जो होता है वो पागल हो जाता है, उसी तरह से मैं भी दीवानों की तरह उसी का वेश धारण करके, उसी को मन में बसाकर उसके लिए पागलपन में घूम रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मादकता, मादकता का मतलब है यहाँ पर खुशी से है। कहते मेरे अंदर जो प्रेम की जो खुशी है वो चाहे थोड़ी ही सही, निशेष का मतलब जो थोड़ी सी बाकी बची है, कहते मैं उसे लिए हुए घूम रहा हूँ। थोड़ी बहुत प्रेम की जो मादकता मेरे हृदय में जागी है, मैं उसे लेकर घूम रहा हूँ। जिसको सुन जग झूमे, कहते अगर तुम भी उसे सुनोगे तो तुम झूम उठोगे, तुम मस्त हो जाओगे, तुम उस प्रेम के आगे झुक जाओगे, तुम भी उस मस्ती में लहराने लगोगे। क्यों? क्योंकि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहते हैं मैं उस ईश्वर को पाने की जो भक्ति को पाने की जो प्रेम है, उस मस्ती को, कि ईश्वर को पाने में कितना आनंद मिलता है, वो संदेश लेकर मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन संसार मेरी सुनता नहीं है। संसार मुझे क्या मानता है? एक कवि मानता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि मैं एक प्रभु भक्ति का दीवाना हूँ। प्रभु कह लो यहाँ पर, चाहे उसकी पत्नी को पाने की कोशिश कह लो। यहाँ पर दो प्रतीक निकलते रहेंगे साथ साथ, कि यहाँ पर एक तो पत्नी के प्रति जो अनुराग है, या फिर ईश्वर के प्रति। अब यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति है, वो उसने यहाँ पर कहीं पर आपको किताबों में पत्नी का रूप मिलेगा, तो कहीं पर वो ईश्वर को भी बताएगा। ठीक है, तो आपने दोनों को रखना है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसे प्रेम की तरफ आकर्षित कर रही है, जो उसे खींच रही है। चाहे वो उसकी पत्नी हो सकती है, चाहे वो ईश्वर हो सकता है। तो कहते हैं मैं भी एक दीवाना हूँ उसको पाने के लिए, चाहे वो मेरी पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो ईश्वर हो। लेकिन यहाँ पर जो संसार है वो क्या है? माया में लिप्त है। वो मायावी संसार में लिप्त हैं ये लोग। लेकिन मैं इससे अलग होकर जीना चाहता हूँ, उस मदहोशी में जीना चाहता हूँ, उस प्रेम में रम जाना चाहता हूँ। और ऐसी शक्ति का प्रेम जो है वो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, ताकि तुम भी उसमें झूम उठो, उसमें के आगे झुक जाओ, और सारा संसार भक्ति में हो जाए, लहराए उसमें। ऐसा मस्ती का संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन संसार जो है मेरी जो प्रेम भक्ति का जो प्रेम का जो मार्ग है उसे अपनाने की कोशिश नहीं करता। यहीं पर आत्म परिचय वाला जो फर्स्ट कविता है आपकी, फर्स्ट पार्ट की, वो ख़त्म होती है। इसी की एक सेकंड कविता है। यानी हमारा जो पहला पार्ट है उसमें दो कविताएं हैं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उसे कोशिश करें आप अपनी किताब को सामने रख कर पढ़ते रहें। कई बार क्या होता है कि इसमें वर्डिंग हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखाई देती हो, तो आप जब ये व्याख्या सुने तो आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है, हेल्प बुक है, या जो भी आपके पास पुस्तक है, आप उसको लेकर सामने रख कर आप उसे पढ़ते रहें, तो आपको आशा है वो ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, राइटिंग काम प्रॉपर करते रहें। लेकिन कई बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, तो उसका लेख में थोड़ा सा सुधार करें। आपको जल्दबाजी नहीं है, आप 1 घंटे में आराम से उतार सकते हैं। तो राइटिंग जो है गंदी नहीं हो। दूसरा, कुछ बच्चों ने अभी तक कॉपियाँ जमा नहीं कराई हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब भी उनको समय मिले तो वो अपनी +2 की कॉपी को चेक करवाते रहें। ठीक है, कुछ बच्चों की कॉपी आई थी, अभी तक चेकिंग काम धीरे धीरे चल रहा है, एक साथ नहीं। कम से कम यूँ है, जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा भेजते रहो, थोड़ा थोड़ा हम लोग चेक करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।